वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप कॉमर्स का नेट देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होता है कॉमर्स यूजीसी नेट को देने का, क्या पैटर्न होता है, इनकी वैलिडिटी क्या होती है और क्या इनका सिलेबस होता है। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू यूजीसी कॉमर्स नेट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम, कि होता क्या है। तो नेट इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एक सेंट्रल लेवल पर एक एग्ज़ाम होता है। दिस इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूजीसी। इसको कौन कंडक्ट कराता है? यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एट नेशनल लेवल टू सेलेक्ट द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर जेआरएफ, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जिसको आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करवाती है नेशनल लेवल पर, और इसको क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ऑप्शंस दिया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का या प्रोफेसर्स का। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। When you finish your master degree and you want to pursue in the career in academics as JRF or professor, अगर आप फ्यूचर में या अभी आप मास्टर डिग्री में हो या आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आप एकेडमिक्स में, जेआरएफ में, मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट में, या फिर आप प्रोफेसरशिप में, कॉलेज में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस सेगमेंट में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो यस, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी होती है जेआरएफ के लिए या नेट के लिए। सबसे पहले ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो द कैंडिडेट शुड हैव अ मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो जिस दिन भी आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है उसके मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही अंदर परसेंटेज का भी बैरियर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स कंपलसरी हैं आपकी मास्टर डिग्री में। अगर आप किसी भी रिजर्व कोटे से हैं, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, मतलब अगर कोई भी आपके पास रिजर्वेशन है, तो वहाँ पर आपके लिए 50% मार्क्स सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। अगर आप सिर्फ प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूजीसी नेट को, उसके लिए तो आपके पास कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बट अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की है। इसके बाद आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोफेसरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए लाइफ टाइम वैलिड रहेगा और उसको आप कभी भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न की। तो पैटर्न क्या है? ये पेपर आपके 2 पार्ट में आता है। एक आता है पेपर 1, मतलब पार्ट 1, दूसरा आता है पेपर 2, मतलब पार्ट 2। तो पेपर 1 के अंदर कंसिस्ट करते हैं आपके 50 MCQ, मतलब 50 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आपको दिया जाता है पेपर 1 के अंदर। जो एवरेज ड्यूरेशन आपको मिलती है इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए वो होती है 1 आवर्स की। इसके अंदर आपके टीचिंग्स और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। अब आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नेट दो, चाहे कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का, सोशलॉजी का, साइंस का, फिजिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आप नेट दो, तो पेपर 1 सबके लिए सेम होता है, सेम फॉर ऑल कैंडिडेट। आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट दे रहे हैं तो पेपर 1 हर किसी का सेम होता है। इसके अंदर टॉपिक क्या क्या होते हैं? टीचिंग मैथोलॉजी, रिसर्च, कम्युनिकेशंस, रीजनिंग एबिलिटी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के आपके टॉपिक्स होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। और पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। मतलब अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे
2 मार्क्स ईच के, और ये सारे क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग होंगे, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कॉमर्स के। यहाँ पर आपको एवरेज ड्यूरेशन मिल जाती है इसको क्लियर करने के लिए 2 आवर्स की। अब अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन करते हैं तो 1 + 2, दोनों पेपर के अंदर क्वेश्चंस कितने हैं, 150 क्वेश्चन। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 3 आवर। तो ये तो इसका पैटर्न हो गया। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नेट के एग्जाम में। मतलब आप कुछ भी गलत है, आपको डाउट नहीं, अगर आपको डाउट है कि गलत है उसको छोड़ना नहीं, मतलब उसको फिल कर देना, क्योंकि अगर वो गलत निकल गया तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट अगर वो सही निकल गया तो आपको वहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। इसके अंदर कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स एक्वायर करने होते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। उसके बाद ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आपका पैटर्न। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 का सिलेबस ये तो हर कैंडिडेट के लिए सेम ही है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, नेक्स्ट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेशन जिसे कि आप DI कहते हैं, या ICT जो कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तो पार्ट थे आपके पेपर 1 के लिए। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के अंदर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमर्स। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दूसरा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। थर्ड वन इज बिजनेस फाइनेंस। फोर्थ वन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। इसके नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेक्स्ट मार्केटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट्स, नेक्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग, और लास्ट आता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये पेपर 2 का सिलेबस होता है UGC कॉमर्स नेट का। अगर हम वैलिडिटी की बात करते हैं कि एक बार क्लियर करने के बाद कितने दिन तक ये वैलिड रहता है, अगर आपने सिर्फ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसको दिया है, फिर तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। मतलब लाइफ टाइम वैलिड फॉर प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। एक बार क्रैक कर दो, लाइफ टाइम वैलिड है, पूरी लाइफ टाइम आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में, क्योंकि एक नेशनल लेवल का टेस्ट है ये। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मतलब JRF के लिए इसको अप्लाई किया था, तो इसकी वैलिडिटी होती है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके बाद 3 साल तक ये वैलिड रहता है। अगर 3 साल के अंदर अंदर आप कहीं एडमिशन ले लेते हैं रिसर्च प्रोग्राम के अंदर तो आपको फेलोशिप मिलेगी, और अगर आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आपकी जो JRF है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो सिर्फ आपके प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की शिप के लिए बेनिफिशियल है। तो ये था आपका कंप्लीट पैटर्न UGC कॉमर्स नेट का, लाइक आपका क्राइटेरिया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिडिटी पैटर्न। तो अगर आपको कॉमर्स UGC नेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और जल्दी अब हमारा कंटेंट भी हम डेली अपलोड करेंगे रिगार्डिंग टू UGC कॉमर्स नेट। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।